हेलो एस्पिरेंट्स, जनरल साइंस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 9 दैट इज नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। काफ़ी पार्ट्स अभी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट है और बिल्कुल सिंगल पेज के नोट हैं। वीडियो भी बहुत शॉर्ट है, तो आप सभी से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, अभी तक अगर आपने केमिस्ट्री की वीडियोस देखनी है, अभी तक नहीं देखी हैं, आपको एक जगह पे नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया है जहाँ पे सारी वीडियो सीक्वेंस में लग रखी हैं। नहीं चल रहा पता तो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं, वहां पे जाके केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टॉप की जो 10-12 प्लेलिस्ट हैं उनमें आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन कंटेंट। बहुत छोटी सी वीडियो है, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे, इनर्ट गैसेस एंड मेटालाइट्स के बारे में। इन डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इन डिटेल इंपॉर्टेंट है भी नहीं, इतना इसमें कुछ पढ़ने के लिए है भी नहीं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? ऐसी कोई गैस जो किसी और केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस ही नहीं करती, ऐसी गैसेस को हम कहते हैं इनर्ट गैसेस, right? So gas that doesn't readily undergo chemical reactions with other chemical substances, जो रिएक्ट ही नहीं करती किसी और केमिकल सब्सटेंस के साथ, वो इनर्ट गैसेस होती हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, इनर्ट माने इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करती, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब 6 है हमारे पास इनर्ट गैसेस। कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्सिनॉन एंड रेडॉन। इनके केमिकल सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 जो है वहां पे ये सारी गैसेस प्लेस्ड हैं। इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। प्लस ये जो 6 इनर्ट गैसेस है ना, या 6 नोबल गैसेस है ना, इनमें से सिर्फ रेडॉन है जो आपको एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगा। इसके अलावा सारी आपको एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ अमाउंट में मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हीलियम के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हीलियम जो हमारा है, This is the second most abundant element in the universe after hydrogen. हाइड्रोजन के बाद यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंस में, भरपूर मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है हीलियम। यहाँ से क्या समझ आया कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है? जब मैंने आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स प्रीवियस यूनिट हमने पढ़ा था ना, यूनिट नंबर 8, वहां पे हमने हाइड्रोजन की अकरेंस, प्रॉपर्टीज सब कुछ पढ़ी थी। वहां हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एलिमेंट अवेलेबल है। नाउ हमने ये भी पढ़ा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 1 है, वो सब कुछ मैंने पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा। फिलहाल हम हीलियम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा एलिमेंट जो यूनिवर्स में है वो है आपका हीलियम। बिल्कुल सेफ है, एकदम से आग नहीं पकड़ता, तो बलून्स में भी इसको फिल किया जाता है। रेडॉन की बात करें, ये कुछ रेज एमिट करता है, वो रेज कैंसर थेरेपी में यूज होती है। तो अगर कैंसर थेरेपी वाला क्वेश्चन कोई आ गया, रेडॉन वहां पे ऑप्शन में है, तो आपने वही टेक करना है। अब देखिए आपका यहाँ पे नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, इतना इनमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, तो हम इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अगर होगा भी तो कोई बैटरीज में यूज हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोप्लास्टिक में यूज हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्या है, कितने इनर्ट गैसेस हैं, क्या क्या नाम है, कौन से ग्रुप में है, नोबल गैसेस भी कहते हैं, यही जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट सब टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, मेटालाइट्स के बारे में जान लेते हैं कि ये मेटालाइट्स क्या होती हैं। मेटालाइट्स का भी इतना हिस्सा ही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। नाउ आप सब पहले मुझे ये बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको लगता है रह गए हैं केमिस्ट्री में। 2-3 मेरे दिमाग में है, मैंने नोट कर रखे हैं, मैं जिस बुक से पढ़ा रही हूँ मुझे पता है कौन कौन से बचे हुए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, क्योंकि होता है ना कि कई बार बुक्स में नहीं सारे टॉपिक्स मेंशन्ड होते, तो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि अभी तक नहीं हुए हैं उनकी लिस्ट मुझे बना दें कमेंट सेक्शन में, फिर अपने हिसाब से मैं वो कवर करवा दूंगी। अभी आप बताएंगे ना तो हर एक टॉपिक कवर होगा। अगर बाद में कुछ छूट जाता है, बाद में आप बोलते हैं, फिर उस पेज के साथ स्टार्ट करना, पीडीएफ बन चुका होता है, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मेटालाइट्स। मेटालाइट्स क्या होते हैं? यानी मेटालाइट्स, इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो जिनकी होती है, ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैटेगरी के बीच में लाई करती हैं ना, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटालाइट्स। नाउ 7 मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मेटालाइट्स, ऐसा नहीं है 7 ही है, लेकिन सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन 7 मेटालाइट्स को मिली हुई है। कौन कौन से हैं ये मेटालाइट्स? आपका बोरोन है, जर्मेनियम है, सिलिकन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है एंड पोलेनियम है। ठीक है,
ये सारे जो आपके मेटालाइट्स हैं पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में लाई करते हैं एंड इनकी जो लुक होती है ना वो मेटल की तरह होती है, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो नॉन मेटल्स की तरह होता है। अब हम यूजेस देखें तो यहाँ भी हम एक एक, जैसे आर्सेनिक है, टेल्यूरियम है, पोलेनियम है, सिलिकन है, एक एक के यूजेस नहीं देखेंगे, ओवरऑल देख लेते हैं। तो ये जर्मेनियम है आपका, सिलिकन है, आर्सेनिक है, ये तीन तो मेनली आपके सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज़ होते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड है उसमें यूज़ होते हैं। ये जो डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनमें जर्मेनियम सिलिकन ही यूज़ होता है ना, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हो। उसके बाद सोलर पैनल्स हैं, ग्लास है, सिरामिक्स है, ऑटोमेटिव बैटरीज हैं, इनमें जो है मेटालाइट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए, मेटालाइट से वैसे क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, इतना सा यूनिट था, ये टॉपिक था हमारा, ये मैंने आपको नॉन मेटल के अंदर ही कवर करवा दिया। अब देखिए हमारा ये जो यूनिट है हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यूनिट अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कौन सा पढ़ाऊंगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वहां से अगर मुझे लगता है कि हाँ स्किप हुए हुए सच में तो फिर मैं वो वहीं से कोई टॉपिक उठा लूंगी। ठीक है, बाकी फिर लेट्स गो विद द फ्लो, देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक चलता है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। एंड वन मोर थिंग, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। राइट, चलिए, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।